पैसे किसने डिसाइड किए कि ये कितने पैसे आप देंगे क्या? खुद डिसाइड कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप दे दें। हाँ जी, बस ऐसे ही हुआ है। तो आप कुछ डिटेल बताने से कतरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर अली ज़ैन साहब मौजूद हैं और हम इनके क्लिनिक पे मौजूद हैं, जिस क्लिनिक का सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा है। और इनसे जो पैसे बटोरने का भी इनका इल्ज़ाम है, वो किस तरीके से बटोरे गए, मामला दर हकीकत है क्या, कौन सा ऐसा पेशेंट आया था कि वो 1.5 लाख दे के 1.5 मिलियन ले चुका है। तो सर डॉक्टर साहब, ये मामला है क्या, हुआ क्या? जी, ब्रीफली पहले तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। अब ये है कि इस वक्त जो लेटेस्ट आज की ट्रेंड है, इसके अंदर जो है उस पे ये है कि हमें हायर अथॉरिटीज़ जो हैं पुलिस की, उन्होंने माशाल्लाह इंगेज किया है इस बारे में कि हम इसको एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे नोट के ऊपर, जिसमें विन विन सिचुएशन हो और आपके लिए भी आसानी हो जाए। और क्योंकि देखिए, हम काम करने वाले बंदे, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी किसी पेशेंट से दुश्मनी है, ना हमारी किसी मीडिया वाले से दुश्मनी है, ना हमारी किसी पुलिस वाले से दुश्मनी है। हम काम करने वाले लोग हैं और हम जब काम करते हैं तो हमें ये डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होती। अब आपके सामने देखिए, आपको 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि मैं थिएटर में था, मैं सर्जरीज़ कर रहा था, मेरे पास नहीं था टाइम। और अब ये कि अब इंशाल्लाह ताला ये मामला देखिए जिस तरह खुल चुका है पूरे पाकिस्तान में, पूरे सोशल मीडिया दुनिया में इस बात का पता है। तो ये उसी तरह ही है, लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह अच्छी और सबसे पॉजिटिव बात ये है कि हर अथॉरिटीज़ जो है वो दिलचस्पी लेकर इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कर। ये हर अथॉरिटी से क्या मुराद है? आईजी साहब ने आपसे रब्ता किया है, डीआईजी साहब ने किया है, सीएम साहिबा जिनसे आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने किया है? जी, हर अथॉरिटीज़ ही है। हर अथॉरिटीज ने कर लिया। अच्छा, तो मामला तय हो जाएंगे अब? इंशाल्लाह, उम्मीद। अच्छा, मुझे अब शॉर्टली ये प्लीज ये बता दें कि ये मामला दर हकीकत हुआ क्या था, ये कौन शख्स आया था, उसके बाद कैसे चला, आपने को कमिटमेंट पहले लिख के दी थी या पुलिस ने लिखवाई थी? कुछ तो वो चीज़ क्लियर होना। ये असल में ऐसे ही होता है, जिस तरह एक सर्जरी आपने की तो उसके बाद अगर मतलब आपको कभी कभी पहले पुलिस थ्रेट या कोई ऐसी चीज़ ना हो तो उसके प्रेशर के साथ आके ये मामला, आपको पता है, ये इस तरह होते हैं। तो वो मामला इसी तरह ही हुआ था, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस बात में बड़ा मुतमईन हूँ और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि हम इसको अच्छे नोट पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे? इज्जत भी मिल जाए, बस दैट्स इट। बस इज्जत ही चाहिए मतलब। हाँ जी। तो आपने फिर ये मामला, तो अब वो ये भी कहा जा रहा है कि आपने पहले ही ये लिख के दिया हुआ था, यानी कि जिस मरीजा का आपने ट्रीटमेंट किया था उसके साथ ये आपकी कमिटमेंट पहले हो चुकी थी पुलिस की एंट्री से। पुलिस ने तो वो आपकी कमिटमेंट को पूरा करवाने के लिए आप पे फोर्स किए। लेकिन वो बेसिकली प्रेशर मिल गया था ना, वो विलिंगली तो नहीं था, वो विलिंग नोट नहीं था। नहीं, तब तो सर आप पे पुलिस का प्रेशर नहीं था। पेशेंट ने तो प्रेशर डाला हुआ था ना, वो पेशेंट यहाँ का पे, प्रेशर हाँ, डाला, वो यहाँ पर आके बदतमीजी करे, जिसने कभी किसी की तरह इस तरह का मसला नहीं हुआ उसके साथ। तो फिर उन्होंने क्या, आपने उनको क्या लिख के दिया, कितने पैसे उनको लिख के कोई दिए? पैसे नहीं लिख के दिए थे हमने, तो एक क्या वो ओपन क्या था ओपन जो वो लिख के दिया? ओपन था कि जी इसके बाद अगर कोई मसला होता है तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट का जो टिकट ठीक था, है। लेकिन उसमें कोई ऐसा हमारे पे पैसों की कमिटमेंट नहीं थी। ठीक है। अच्छा, फिर आपको एएसपी साहिबा की तरफ से बुला लिया गया, तो एएसपी साहिबा ने बुला के फिर नया एग्रीमेंट आपका करवाया उनके साथ? नहीं, एग्रीमेंट वही था, बस उन्होंने जो नई शिक भेजी थी उसको उन्होंने किट किया तो ये पैसे किसने डिसाइड किए कि ये कितने पैसे आप देंगे क्या? था। खुद डिसाइड कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप दे दें। हाँ जी, बस ऐसे ही हुआ है। तो आप कुछ डिटेल बताने से कतरा रहे हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे और हम उनसे सवाल कर रहे थे और वो आज हमें कुछ जवाब देने से हिचकिचाते और कतराते नज़र आए हैं। पहले तो उनका इसरार था कि अब इस बात को रहने दिया जाए क्योंकि मेरे मामला तय होने जा रहे हैं, लेकिन बहरकैफ वो बैठे हमारे साथ और अभी सवालात बहुत सारे बाकी थे, लेकिन वो बीच में से उठ के चले गए हैं और उनका यही है कि अब इस पे मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे मामला तय होने जा रहे हैं। ये मामला क्या तय होंगे आप देखेंगे, लेकिन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।